भारत के किसी भी हिस्से में आने जाने की आज़ादी, भारत के किसी भी हिस्से में निवास करने की आज़ादी, व्यक्ति को बोलने की आज़ादी, संघ या संगठन बनाने की आज़ादी या किसी भी सम्मेलन में शांतिपूर्वक तरीके से इकट्ठा होने की आज़ादी। क्या आपको पता है संविधान के किस अनुच्छेद से मिलता है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संविधान के आर्टिकल। क्या करेंगे आप यदि आपको किसी ऐसे स्थान पर रहना पड़े जहां शासकों की गलत नीतियों के खिलाफ आपको बोलने तक का अधिकार न हो? न आप अपनी बात किसी को बता सकते हैं और न ही अपने मन से आप कहीं आ जा सकते हैं और ना आप अपने मन से कोई बिजनेस कर सकते हैं। कितनी प्रतिबंधों से जकड़ी हुई है यह व्यवस्था। इसका दर्द देखना हो तो उत्तर कोरिया के सोसाइटी को देखिए, जहां सरकार के खिलाफ बोलना एक अपराध माना जाता है और लोगों की गिरफ्तारी करा दी जाती है। सन 2013 की एक घटना है जहां व्यक्ति को कुत्तों से कटवा कर मरवा दिया गया, मात्र इसलिए कि वह राजा के साथ मीटिंग करते समय उबासी ले लिया था। कितना गुलामी भरा है यह तंत्र। इसके समानांतर जब हम अपने भारतीय संविधान को देखते हैं तब हमें अपने संविधान का महत्व समझ में आता है। इस वीडियो में हम लोग अनुच्छेद 19 को ही समझने का प्रयास करेंगे, जो नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। इसमें कुछ प्रावधान किए गए हैं। नंबर 1, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। प्रत्येक व्यक्ति को विचार करने एवं विचारों को दूसरों को बताने का अधिकार होगा। इसी के तहत हम अपनी बातों को दूसरों के सामने रख पाते हैं। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अखबार एवं मीडिया को भी अपनी बातों को बताने का अधिकार इसी प्रावधान से मिलता है। इसकी व्याख्या संविधान के आर्टिकल 19(1)(a) में किया गया है। एक बात समझने की है कि क्या जब हमें बोलने का अधिकार मिल गया है तो क्या हम कुछ भी बोल सकते हैं? जी नहीं। यदि हमारे बोलने से हमारे देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा और हमारे देश का दूसरे देशों के साथ संबंध बिगड़ते हैं तो राज्य हमारे बोलने पर प्रतिबंध लगा सकता है। नंबर 2, शांतिपूर्वक तरीके से किसी भी सम्मेलन में इकट्ठा होने की स्वतंत्रता। जब हमें बोलने की आज़ादी मिल गई है तो कोई सुनने वाला भी तो होना चाहिए। इसीलिए मूल अधिकारों के तहत शांतिपूर्वक तरीके से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता भी दी गई है। इसकी व्याख्या संविधान के आर्टिकल 19 क्लॉज 1(b) में किया गया है। एक बात ध्यान देने की है कि हड़ताल करने एवं हथियारों के साथ इकट्ठा होने की स्वतंत्रता इसके तहत नहीं दी गई है। नंबर 3, संघ एवं संगठन बनाने की स्वतंत्रता भी मूल अधिकारों के तहत दी गई है। इसकी व्याख्या संविधान के आर्टिकल 19(1)(c) में किया गया। लेकिन आप ऐसा संगठन नहीं बना सकते जो देश की सुरक्षा के लिए षड्यंत्र करे। नंबर 4, भारत के किसी भी हिस्से में आने जाने और निवास करने की आज़ादी। इसकी व्याख्या संविधान के आर्टिकल 19 क्लॉज 1 में किया गया है। इसके तहत हम भारत के किसी भी क्षेत्र में आ जा सकते हैं और निवास कर सकते हैं। कहीं भी आने जाने का मतलब यह नहीं है कि आप किसी की अनुमति के बिना किसी के घर में जाएंगे और मनमानी करेंगे। इसकी वजह से और अन्य कारणों की वजह से भी सरकार प्रतिबंध लगा सकती है। नंबर 5, कोई भी बिजनेस और व्यापार करने की स्वतंत्रता भी आर्टिकल 19 के तहत दी गई है, लेकिन सरकार इस पर भी तार्किक रूप से प्रतिबंध लगा सकती है। जैसे कोई व्यक्ति यह कहे कि मैं ड्रग्स का व्यापार करूंगा क्योंकि आर्टिकल 19 के तहत मुझे बिजनेस करने का अधिकार है, तो ड्रग्स हमारे समाज पर बहुत बुरा प्रभाव डालता है, इसलिए सरकार इस पर भी तार्किक रूप से प्रतिबंध लगा देगी। यह था भारतीय संविधान का आर्टिकल 19। रिफ्लेक्ट थिंकिंग का यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं कमेंट में बताएं।